हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको हिंदी विषय की पाठ योजना बताने जा रही हूँ जिसका प्रकरण है देवव्रत। तो देख लीजिए, सबसे पहले हम लिखेंगे कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, प्रकरण और समयावधि। अब इस प्रकार का फॉर्मेट हम बना लेंगे। इसमें लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला उद्देश्य है ज्ञानात्मक, भाषा तत्वों का ज्ञान। अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में लिखेंगे हम, पहला है छात्र भाषा तत्वों का प्रत्यय स्मरण एवं प्रत्यय अभिज्ञान कर सकेंगे। फिर दूसरा है छात्र नवीन व कठिन शब्दों को अपने शब्दों में लिख सकेंगे। दूसरा शिक्षण उद्देश्य है अवबोध। इसमें पहला है सुनकर, छात्र सुनकर अर्थ ग्रहण कर सकेंगे। फिर है पढ़कर, छात्र समुचित विषय वस्तु को आरोह अवरोह पूर्वक पढ़ सकेंगे। फिर है अभिव्यक्ति, जिसमें फर्स्ट है मौखिक, छात्र यथोचित भावानुकूल अभिव्यक्ति कर सकेंगे। लिखित में है छात्र गृह कार्य के माध्यम से लिखित अभिव्यक्ति कर सकेंगे। अब अगला उद्देश्य है कौशलात्मक, वाचन लेखन वर्तनी की क्षमता का विकास। अब इसमें देखते हैं हम, पहला है छात्र समुचित आरोह अवरोह पूर्वक वाचन की क्षमता प्राप्त कर सकेंगे। फिर दूसरा है छात्र विराम चिन्हों का ध्यान रख सकेंगे। अब देखते हैं अभिरुचि। अभिरुचि में है भाषा साहित्य के प्रति रुचि का विकास। अब इसमें पहला छात्र भाषा साहित्य को पढ़ने में रुचि ले सकेंगे, छात्र साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों में सहयोग दे सकेंगे। फिर अगला है अभिवृत्ति, सद्वृत्तियों का विकास, छात्रों में देवव्रत के प्रति उचित दृष्टिकोण विकसित हो सकेगा, छात्रों में आवश्यकता से अधिक न बोलने की अभिवृत्ति का विकास हो सकेगा। फिर है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में चौक, डस्टर, लपेट फलक, संकेतक, शामपट आदि। पूर्व ज्ञान, विद्यार्थी देवव्रत नामक पाठ के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब हम देखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे, क्रम संख्या छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न, वर्षा ऋतु में कौन सा पक्षी नृत्य करता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे मोर पक्षी। दूसरा प्रश्न है मोर किस देश का राष्ट्र पक्षी है? छात्र क्रिया में लिखेंगे भारत का। तीसरा प्रश्न है भारत के प्राचीन ग्रंथ कौन कौन से हैं? छात्र क्रिया में लिखेंगे रामायण महाभारत। चौथा प्रश्न है महाभारत के किस पात्र को भीष्म पितामह के नाम से जाना जाता है? छात्र क्रिया में लिखेंगे देवव्रत पात्र को। पांचवा प्रश्न है देवव्रत के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब आगे उद्देश्य कथन। आज हम देवव्रत के जीवन परिचय पाठ का विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखते हैं आगे, इस प्रकार से फॉर्मेट हम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला है आदर्श वाचन। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका सस्वर उचित आरोह अवरोह तथा शुद्ध उच्चारण के साथ आदर्श वाचन करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब यहाँ पर सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में इस प्रकार से विषय वस्तु हम लिख देंगे, गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर बैठी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन आपकी होना स्वीकार है, पर इससे पहले आपको शर्त माननी होगी। क्या आप मानोगे? राजा ने कहा अवश्य। शांतनु ने गंगा की सारी शर्त मान ली। राजा शांतनु ने गंगा को वचन दिया कि उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के तेजस्वी पुत्र हुए। अब अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन में छात्र अध्यापिका विद्यार्थियों को अनुकरण वाचन का निर्देश देगी। विद्यार्थी निर्देशानुसार अनुकरण वाचन करेंगे। छात्र क्रिया में विद्यार्थी अनुकरण वाचन करेंगे। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु अशुद्धि संशोधन। छात्र अध्यापिका अनुकरण वाचन के समय अशुद्धियों का संशोधन शामपट्ट पर लिखकर कराएगी। छात्र क्रिया में विद्यार्थी अशुद्धि संशोधन करेंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा व्याख्यान विधि। अब काठिन्य निवारण।
काठिन्य निवारण में छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका पाठ में आए कठिन शब्दों को विद्यार्थियों के समक्ष स्पष्ट करेगी। छात्र क्रिया में विद्यार्थी कठिन शब्दों के अर्थ अपनी पुस्तिका में लिखेंगे। अब देखते हैं कठिन शब्द अर्थ अज्ञात यानी अनजान, क्षोभ दुख, परावर सीमा, अकारण बिना कारण के, अभिनय नाटक। अब देखते हैं हम शामपट्ट सार। शामपट्ट सार में इस प्रकार से ब्लैक शीट पर हम लिखेंगे शब्द अर्थ अज्ञात अनपढ़, क्षोभ दुख, परावर सीमा, अकारण बिना कारण, अभिनय नाटक और माथा सिर। अब आगे देखते हैं। अब इसी प्रकार का फॉर्मेट हम बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री और शामपट्ट सार। अब शिक्षण बिंदु में अगला है विचार विश्लेषणात्मक प्रश्न। छात्र अध्यापिका क्रिया में पहला प्रश्न है राजा शांतनु का मन विरक्त क्यों हो गया था। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे। इसमें विस्तृत उत्तर आएंगे तो इसलिए हम यही लिखेंगे विद्यार्थी संभावित उत्तर देंगे। इसमें क्यों और कैसे वाले प्रश्न आएंगे। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। दूसरा प्रश्न है राजा शांतनु क्यों चकित हो गए। छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर। फिर तीसरा प्रश्न है शास्त्र ज्ञान और रण कौशल में देवव्रत का मुकाबला कौन कर सकता था। संभावित उत्तर आएगा इसमें भी। देवव्रत कैसा योद्धा था, इसमें भी संभावित उत्तर आएगा। अब देख लीजिए सहायक सामग्री में इस प्रकार से हम चित्र लगा देंगे। फिर छात्रा अध्यापिका कथन। अब इसमें छात्रा अध्यापिका कथन में छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम फिर से जो हमारी विषय वस्तु है उसका वाचन करेंगे। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण कर नदी के तट पर खड़ी थी। उसके सौंदर्य ने राजा शांतनु को मोह लिया। गंगा बोली राजन आपकी पत्नी होना स्वीकार है लेकिन मेरी शर्त माननी होगी। राजा शांतनु ने सारी शर्तें मान ली। 7 बच्चों को नदी की धारा में बहा दिया। गंगा का 8वां पुत्र देवव्रत था जो आगे चलकर भीष्म पिता के नाम से विख्यात हुआ। अब आगे देख लीजिए। फिर इसी प्रकार का हम फॉर्मेट बनाएंगे। शिक्षण बिंदु छात्रा अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, विधि प्रविधि, सहायक सामग्री, शामपट्ट सार। अब है बोध प्रश्न। छात्रा अध्यापिका क्रिया में हम लिखेंगे छात्रा अध्यापिका विषय वस्तु से संबंधित बोध प्रश्न पूछेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी उत्तर देंगे। छात्रा अध्यापिका में हम पहला प्रश्न लिखेंगे गंगा सुंदर युवती का रूप धारण करके कहाँ खड़ी थी। छात्र क्रिया में लिखेंगे नदी तट पर। दूसरा प्रश्न है गंगा के सौंदर्य और नव यौवन ने किसको मोह लिया। छात्र क्रिया में लिखेंगे राजा शांतनु को। तीसरा प्रश्न है राजा शांतनु ने किसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। छात्र क्रिया में लिखेंगे गंगा की। चौथा प्रश्न है गंगा ने अपने कितने बच्चों को नदी में बहा दिया। छात्र क्रिया में लिखेंगे 7 बच्चों को। अगला प्रश्न है गंगा का 8वां बच्चा आगे चलकर किस नाम से विख्यात हुआ। भीष्म पिता में है। विधि प्रविधि में आ जाएगा प्रश्नोत्तर विधि। अब देख लीजिए इस प्रकार से सहायक सामग्री में हम चित्र लगा देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब अगला शिक्षण उद्देश्य है। अगला शिक्षण बिंदु मौन पठन। छात्रा अध्यापिका छात्रों को मौन पठन का निर्देश देगी तथा स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र क्रिया में लिखेंगे हम सभी छात्र निर्देशानुसार मौन पठन करेंगे। अब अगले देख लीजिए मूल्यांकन प्रश्न निर्देश। निम्न प्रश्नों के उत्तर कोष्ठक में दीजिए। पहला प्रश्न है भीष्म पिता के नाम से कौन विख्यात है। अर्जुन, श्री कृष्ण, परशुराम, देवव्रत। दूसरा प्रश्न है देवव्रत को शिक्षा किसने दी। महर्षि वशिष्ठ, शंकराचार्य, परशुराम, शांतनु। फिर आगे देखते हैं निर्देश रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद या वरदान दिया। अगला प्रश्न है रण कौशल में ही किसका मुकाबला कर सकता था। परशुराम, शुक्राचार्य। अगला प्रश्न है निम्न प्रश्नों के उत्तर 2 पंक्तियों में दीजिए। देवव्रत से शास्त्र ज्ञान में कौन मुकाबला कर सकता था। अब देखते हैं गृह कार्य। राजा शांतनु और देवव्रत का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो ये हो गया हमारा देवव्रत
प्रकरण का हिंदी का लेसन। आप इसी फॉर्मेट को ध्यान में रखकर हिंदी के और भी लेसन बना सकते हैं। थैंक यू।